नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोर्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, एम का प्रोजेक्ट इतना स्लो क्यों है। मैंने एक वीडियो बनाया था एम का के ऊपर, तो वहां पर ना एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि एम का इतना स्लो क्यों है, क्यों इतना डिले हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका, चाइना, रशिया सबके पास अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट है और वो आसमान में उड़ भी रहा है। तो फिर इंडिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट एम का अब तक सिर्फ पेपर और वर्कशॉप्स में ही क्यों अटका पड़ा हुआ है। आखिर इंडिया के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट की रफ्तार इतनी स्लो क्यों है, और चाइना पाकिस्तान से बढ़ते टेंशन के बीच ये डिले हमें कितना महंगा पड़ सकता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो असली 3 कारण जिनकी मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं होती, और साथ ही ये भी कि इन समस्याओं के समाधान के लिए अब क्या किया जा रहा है। समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट इतना स्लो क्यों है और क्या अब ये सच में स्पीड पकड़ चुका है। सब कुछ इन डिटेल हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा गोल है 1 लाख सब्सक्राइबर, तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। देखिए, एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, दोस्तों ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह फ्यूचर वॉरफेयर का गेम चेंजर है। इंडिया का पहला ट्विन इंजन वाला 25 टन का ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुश्मन के रडार से गायब होने की पावर रखेगा। इसमें इंटरनल वेपन बे यानी अंदर छिपे हथियार और सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी होगी, मतलब बिना एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान। साथ ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई स्मार्ट फीचर से इक्विप्ड होगा। यह प्लेन इंडियन एयरफोर्स के पुराने हो रहे जगुआर, मिराज 2000 और यहाँ तक कि SU-30 MKI जैसे फाइटर्स के बेड़े को भी धीरे धीरे रिप्लेस करेगा। तो सवाल वही है, जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसमें इतनी डिले क्यों है। चलिए इसके पीछे की रियल स्टोरी और उसके सोल्यूशन को समझते हैं। देखिए, एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना कोई रॉकेट साइंस से कम नहीं है, और इसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही है। सबसे पहला और सबसे डिफिकल्ट चैलेंज है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसका सीधा मतलब है कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट डिजाइन और एक ऐसी स्पेशल कोटिंग जिसको RAM कहा जाता है। तो ये जो RAM तैयार करना, जो जेट को दुश्मन के रडार पर एक छोटे से पक्षी जैसा दिखाएगा, ये कोटिंग रडार की वेव्स को वापस भेजने के बजाय एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस टेक्नोलॉजी को 100% इंडिया में बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसका समाधान यह है कि DRDO ने हाल ही में IIT कानपुर के साथ मिलकर एक इको फ्रेंडली ग्रीन कोटिंग बनाने में सफलता हासिल की है, जिसे अनलक्ष्या नाम दिया गया है, जो इस दिशा में एक बहुत ही बड़ी जीत है। दूसरी बड़ी चुनौती और उसका समाधान है एक पावरफुल इंजन। 5th जनरेशन जेट को सुपर क्रूज के लिए एक बहुत ही पावरफुल इंजन चाहिए होता है। हमारा अपना कावेरी इंजन प्रोजेक्ट कई दशकों के बाद भी इस जरूरत को पूरा नहीं कर पाया। इसीलिए एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन के तौर पर एमका के शुरुआती मॉडल्स यानी MK1 में अमेरिका का GE414 इंजन यूज होगा। वही इसके और भी एडवांस्ड MK2 मॉडल के लिए फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ मिलकर एक नया और भी पावरफुल इंजन बनाने के लिए समझौता हुआ है, जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। इंजन के लिए ये फॉरेन डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को इम्पैक्ट करती है, लेकिन इस 2 स्टेप सोल्यूशन ने आगे का रास्ता क्लियर कर दिया है अभी के लिए। दूसरा कारण है सरकारी फाइल्स और फंडिंग का समाधान। हर बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट की तरह एमका को भी गवर्नमेंट रेड टेप, जिनको रेड टेप नहीं पता है तो मैं देसी भाषा में समझा देता हूँ, मतलब किसी काम को लटका के रखना, और फंडिंग की स्लो स्पीड फेस करनी पड़ चुकी है एमका को। सोचिए, इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन 2022 में ही फाइनल हो चुका था, लेकिन इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS से फाइनल एक्सेप्टेंस मिली मार्च 2024 में। यानी लगभग अब मान के चलिए 1.5 साल का लंबा इंतजार सिर्फ एक फाइल को आगे बढ़ाने में लग गया। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सलूशन भी हो चुका है। मार्च 2024 में CCS से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ का पहला फंड जारी हुआ है, जिससे इसके 5 प्रोटोटाइप्स यानी अर्ली मॉडल्स तैयार किए जाएंगे। ये मंजूरी और फंडिंग इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक को हटाने जैसा है, बट स्टिल किसी प्रोजेक्ट को 1.5 साल एक्सेप्टेंस मिलना ये काफी ज्यादा ही है। तीसरा कारण है कौन बनाएगा एमका। एक और बड़ी वजह थी कंफ्यूजन, जिसका अब हल निकल लिया गया है। कंफ्यूजन ये थी कि भाई इतना हाई टेक फाइटर जेट बनाएगा कौन। गवर्नमेंट पहले से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल
बनाने का सोच रही थी, जिसमें सरकारी कंपनी एचएल और कुछ प्राइवेट कंपनीज मिलकर काम करती। लेकिन ये प्लान ठीक से वर्क नहीं कर पाया क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इतने बड़े और रिस्की प्रोजेक्ट पर पैसा इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रही थी। इस कंफ्यूजन में कई कीमती साल निकल गए। फाइनली सरकार ने एक नया इंडस्ट्री पार्टनरशिप मॉडल फाइनल किया है। इसके तहत मेन प्रोडक्शन एजेंसी तो सरकारी कंपनी एचएएल ही होगी, लेकिन प्रोजेक्ट में स्पीड लाने के लिए देश की टॉप प्राइवेट कंपनीज को भी पार्टनर बनाया जाएगा। गुड न्यूज ये है कि टाटा, अदानी डिफेंस, एलएनटी और भारत फोर्ज जैसी कई बड़े भारतीय कंपनीज ने इस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए बोली लगाई है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि तो क्या एमका हमेशा से ही एक सपना बनकर रह जाएगा, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है, फाइनल हो ही नहीं रहा। देखिए ऐसा नहीं है, डिले जरूर हुआ है, लेकिन अभी तो लग रहा है कि फुल स्पीड में आने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि इसकी मेन प्रॉब्लम का समाधान निकाल लिया गया है। मार्च 2024 में मिला सीसीएस अप्रूवल सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब जब फंडिंग और प्रोडक्शन मॉडल का रास्ता खुल गया है तो काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जो नई टाइमलाइन सामने आ रही है उसके हिसाब से एमका का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक रोल आउट हो सकता है। इसकी पहली फ्लाइट 2028 या फिर 2029 तक देखने को मिल सकती है। इसके बाद सालों तक इसके कई टेस्ट किया जाएगा और उम्मीद है कि 2035 तक एमका इंडियन एयरफोर्स की शान बढ़ाना शुरू कर देगा। देखिए 2035 मतलब आज 2025 है, तो 10 साल बाद इंडिया के पास खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट आएगा। हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर डिलेज होना कॉमन बात है। तो 2035 तक तो अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो 2035 तक आएगा, और कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया तो आप मान के लीजिए 2040 तक भी जा सकता है। ये बहुत ही एक बुरी बात है, एक बहुत ही गलत चीज है इंडिया के लिए। आज के टाइम पे आप देखोगे तो चाइना के पास, रशिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अगर आज चाइना ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट पकड़ा दिया तो हमें टेम्पोररी बेसिस पर रशिया से हो सकता है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना पड़ सकता है। मतलब अपना पैसा फिर से फॉरेन में चला जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि देखिए इंडिया चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम रेबड़ी कल्चर में करोड़ों खर्च देते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम्स में हम पैसा नहीं डालते। तो आपको क्या लगता है कि इसका सलूशन क्या हो सकता है? मतलब आपका ओपिनियन क्या है इस विषय में? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।